एक औरत के शौहर का इंतकाल जनूबी अफ्रीका के किसी गांव में हुआ है और वो औरत बच्चों की तालीम की वजह से इंडिया के किसी शहर में रहती है। शहर में भी उसका घर है तो उसका अपना घर है। तो क्या उस औरत को इद्दत गुजारने के लिए गांव आना पड़ेगा या शहर में ही इद्दत पूरी कर सकती है? असल बात यह है कि औरत को खामन की वफात के बाद इद्दत वहां गुजारनी चाहिए जहां उसको उसके खामद ने रिहाइश दी हुई हो। जहां उसके खामद ने उसको रिहाइश दी हुई हो तो खामद के उसी घर के अंदर उसको इद्दत गुजारनी चाहिए। अब इस बहन का सवाल यह है कि अगर खामद की वफात हुई साउथ अफ्रीका के किसी गांव में और ये औरत जो है वो अपने बच्चों की तालीम की वजह से अपने खामद के साथ नहीं रहती थी, बल्कि इंडिया के किसी शहर के अंदर रहती है, तो अब ये इद्दत कहाँ गुजारेगी? इसका एक घर जो है वो शहर में भी है और इसका एक घर जो वो गांव में भी है। तो इससे सवाल से ये लगता है कि शोहर की तरफ से दो घर इसको मिले हुए थे, या शोहर के दो घर थे, एक घर शहर के अंदर था जी। और एक घर जो है वो गांव के अंदर भी था। तो वो दोनों घर जो है शोहर के हैं। तो जहां पर इस औरत के लिए आसानी हो, जहां आसानी से वो इद्दत गुजार सकती हो, वहीं पर वो इद्दत गुजारे। अगर शहर वाले घर में रहकर इद्दत गुजारना इसके लिए आसान हो तो शहर वाले घर में रहकर इद्दत गुजार ले, और अगर गांव में जाकर गांव वाले घर में इद्दत गुजारना ज्यादा बेहतर और ज्यादा आसान हो तो फिर वो गांव वाले घर के अंदर जाकर इद्दत गुजार ले। तो इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है या कोई ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि जिसकी वजह से औरत जो है वो खामखा किसी तकलीफ से दो हो, किसी मुसीबत से दो हो। एक तो खामद की वफात का सदमा है, इद्दत गुजारनी है, और ऊपर से अगर इस किस्म की कोई पाबंदी लगा दी जाए। असल ये है कि औरत को इद्दत वफात वहीं गुजारनी चाहिए जहां उसके खामद ने उसको रिहाइश दी हुई हो। तो इस खामद के चूंकि दो घर हैं, शहर में भी है, घर में और गांव में भी है, तो लिहाजा इसके लिए जैसे आसानी हो वहां पर ये जाकर की इद्दत गुजार सकते।